प्रयागराज के थरवई में हुए सामूहिक हत्याकांड में हत्यारों ने बर्बरता की सभी हदें पार कर दी। हाल यह रहा कि ग्रामीण ही नहीं, जवान और पुलिस अफसर भी हैवानियत देख स्तब्ध थे। हत्यारों के सिर पर किस कदर खून सवार था, इसका पता इसी से चलता है कि 1 साल की मासूम साक्षी को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने सोते वक्त ही सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचे पुलिसकर्मियों ने चारपाई पर मृत पड़ी मां के ठीक बगल में उसका शव पड़ा देखा तो उसका भी कलेजा मुंह को आ गया। फाफा माऊ सरसो हाईवे से बमुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी पर खेवराजपुर गांव स्थित है। यहाँ सड़क से लगभग सटे हुए मकान में ही राजकुमार यादव अपने परिवार समेत रहता था। वह मूल रूप से पड़ोस के ही वजीरपुर गाँव का रहने वाला था, लेकिन कई साल पहले उसने खेवराजपुर में अपना मकान बना लिया था। 4 भाइयों में वह दूसरे नंबर पर था, जबकि उसके 3 भाई राजेंद्र, प्रदीप, विजय पैतृक गांव में ही रहते थे। राजकुमार ने घर में ही भैंस व गाय पाल रखी थी और दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा है कि सवेरे 4:30 बजे के करीब गांव के ही कुछ लोग सामने से गुजर रहे थे तो घर में काफी तेज धुआं उठता देखा गया। सूचना दी गई तो सबसे पहले मौके पर 112 नंबर की पुलिस पहुंची। इसके बाद थरवई पुलिस आ गई। मुख्य दरवाजा भीतर से बंद था। किसी तरह दरवाजा खोलकर पुलिसकर्मी भीतर पहुंचे तो एक चारपाई पर राजकुमार की बेटी खून से लथपथ लाश दिखाई दी। दूसरी चारपाई पर राजकुमार व उसकी पत्नी कुसुम मृत पड़े थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचा। टीएमसी सांसद डोला सेठ, ममता बाला ठाकुर, साकेत गोखले, ज्योत्सना मांडी और ललितेश त्रिपाठी के 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रविवार को प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में हिंसा के शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और योगी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी थी। आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। आरोप है कि हत्या करने वालों ने परिवार के सदस्यों की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। हमारी वाइफ और हमारी बहन का जो है बलात्कार हुआ है, इसलिए उनके तन पे कोई कपड़ा नहीं था और ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें सीबीआई जांच दिखाई हमको और हमारी 1 बेटी बची है केवल 3 साल 4 साल की, उसको जो पढ़ाई लिखाई और हमको नौकरी तो सरकार से। उसने बलात्कार की बात आपने पुलिस को बताई थी? जब घटना हुई तब बताई थी? घटना हुई तो बताए थे पुलिस को, लेकिन पुलिस ने बलात्कार का कंप्लेंट नहीं लिया। बलात्कार हुआ है, उसमें ये आपकी विकलांग बहन और आपकी पत्नी का हुआ है। तो आज एसपी साहब से हमारा बात हुआ। हम AITC की तरफ से उनको बोले हैं कि बलात्कार की इल्जाम आप जब कर रहे हैं, वो आरोप जो लगा है उसको कंप्लेंट में ऐड करना है। एसपी साहब बताएं कि आपसे बात होगा, तो आप जब वो बात करेंगे जरूर ये बात बताएंगे। ठीक है, पुलिस वाले